क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस जीवन में भटक रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? यह आमतौर पर नए साल के आसपास होता है। आप उन सभी बुरी आदतों की कल्पना करते हैं जिनसे आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, और सभी अच्छी आदतें आप इस बार शुरुआत करेंगे तो यह अलग होगा। आप अपने आप से कहते हैं कि इस बार मैं वो चीजें करने जा रहा हूं जो मैं कहता हूं। मैं केवल वहीं समाप्त करूंगा जहां आपने कुछ ही समय बाद शुरू किया था और आपने जो कल्पना की थी उसके करीब नहीं। इसलिए सवाल यह है कि कैसे करें। आप बुरी आदतों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी इच्छित आदतों को आसान बना लेते हैं, और जेम्स द्वारा स्वचालित परमाणु आदतें इन सभी सवालों के स्पष्ट उत्तर देती हैं। हम पुस्तक का एक तेजतर्रार विस्तृत सारांश बनाने जा रहे हैं और आदत लूप्स, डोपामाइन स्पाइक्स जैसे विषयों पर गहराई से विचार करेंगे जो आपके पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही और भी अधिक ढेर कर रहे हैं। और सुनिश्चित करें कि आप तब तक बने रहें जब तक वीडियो के अंत में मैं चरण दर चरण बताता हूं कि कैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी आदतों को सुधारने के लिए इस पुस्तक का उपयोग कर रहा हूं। मुझे आशा है कि यह सारांश आपको बाहर जाने और अपने लिए पुस्तक की एक प्रति लेने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि यह पुस्तक स्थान की हकदार है हर किसी का। आइए बुकशेल्फ में कूदें। कल्पना करें कि एक विमान उड़ान भर रहा है और उड़ान भरने से ठीक पहले न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स की यात्रा कर रहा है। आप विमान को बस 3 डिग्री या लगभग 80 इंच तक थोड़ा समायोजित करते हैं। यदि आप एक सीधी रेखा में उड़ते रहें तो आप इसके करीब पहुंच जाएंगे। लॉस एंजल्स के आपके इच्छित गंतव्य की तुलना में मेक्सिको में तिजुआना। और हमारी आदतों के लिए भी यही बात लागू होती है। हमारी आदतों में छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन की दिशा को इस तरह से बदल सकते हैं कि हम भविष्य में कई वर्षों तक पीछे मुड़कर देखने पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से आप अपनी आदतें हैं। परमाणु आदतों की शक्ति। आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग मंजिल तक ले जा सकता है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई बनाम 1% सुधार। बहुत बार हम खुद को समझाते हैं कि बड़ी सफलता केवल इसके माध्यम से ही संभव है। हम जिस भी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं। हम खुद से कुछ क्वांटम छलांग या महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद करते हैं जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि यह छोटे सुधार हैं जो पहले ध्यान देने योग्य भी नहीं होते हैं, जो अविश्वसनीय परिवर्तन पैदा करते हैं। आइए गणित में 1% गहराई से देखें। 1 साल तक हर दिन बेहतर होने पर यह 37 गुना तक बढ़ जाएगा। बेहतर है, लेकिन 1 साल में हर दिन 1% खराब होने से आप शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। आपकी आदतें तनाव या नकारात्मक आत्मचर्चा जैसी चीजों के रूप में आपके लिए जटिल हो सकती हैं, या वे ज्ञान, उत्पादकता, कौशल जैसी चीजों के रूप में आपके लिए जटिल हो सकती हैं। रिश्तों की सफलता दैनिक आदतों का परिणाम है, न कि जीवन काल में एक बार होने वाले परिवर्तनों का। जब आप अपने जीवन में कोई भी प्रयास शुरू करते हैं तो प्रगति के बारे में सच्चाई यह है कि आप क्या सोचते हैं कि रैखिक प्रगति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वास्तव में क्या होता है। यहाँ शुरुआत में छोटे बदलावों पर ध्यान दें। हमारी प्रगति में भी ध्यान देने योग्य नहीं है। जेम्स स्पष्ट रूप से इस भाग को संदर्भित करता है निराशा की घाटी के रूप में। ग्राफ। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत प्रयास किए हैं और आप मुश्किल से कोई परिणाम देख सकते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग असफल होते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। किसी भी यौगिक प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणामों में देरी होती है, इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। लक्ष्य बनाम सिस्टम। लक्ष्य के बारे में भूल जाएं, सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बजाय लक्ष्य यह वह परिणाम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। सिस्टम उन प्रक्रियाओं से निपटे जो परिणाम की ओर ले जाएं। पारंपरिक ज्ञान बताता है कि जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है
चाहे वह प्राप्त करना हो बेहतर स्थिति में एक सफल व्यवसाय बनाना या परिवार के साथ अधिक समय बिताना है, विशिष्ट यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। लेकिन यदि आपने अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया, तो क्या आप अभी भी सफल होंगे? इस पुस्तक के लेखक का तर्क है कि आपको यहाँ केवल लक्ष्य रखने में कुछ समस्याएं होंगी। सफल और असफल लोग समान लक्ष्य साझा करते हैं, इसलिए लक्ष्य ऐसा नहीं हो सकता कि लक्ष्य हासिल करने से विजेताओं को हारने वालों से अलग किया जा सकता है। केवल उस क्षण के लिए आपका जीवन बदल जाता है। लक्ष्य या तो संघर्ष या संघर्ष पैदा कर सकते हैं, या तो आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं, या आप नहीं करते हैं और आप असफल होते हैं। भले ही आप प्रगति कर रहे हों सही दिशा में, जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आपका लक्ष्य यह स्थानीय मैराथन में दौड़ना था। संभावना है कि इसे पूरा करने के बाद आपकी प्रेरणा जल्दी ही खत्म हो जाएगी और आप अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। लक्ष्य एक दिशा निर्धारित करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति करने के लिए सर्वोत्तम हैं। परमाणु आदतों की एक प्रणाली जिसे बदलने में समस्या होती है। आपकी आदतें आप नहीं हैं। यही कारण है कि आप एक ही बुरी आदत को इतने लंबे समय तक दोहराते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि आप बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके पास परिवर्तन के लिए गलत प्रणाली है। परमाणु आदतें छोटी दिनचर्या और व्यवहार हैं जो वृद्धिशील सकारात्मक उत्पादन के लिए एकत्रित होती हैं। समय के साथ बड़ी सफलताओं के परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, छोटे सुधारों की तुलना में। लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह हमारे द्वारा लिए जाने वाले छोटे छोटे दैनिक निर्णय और कार्य हैं, जैसे परमाणु अणुओं के निर्माण खंड हैं। परमाणु आदतें उल्लेखनीय परिणामों के निर्माण खंड हैं। व्यवहार में परिवर्तन की 3 परतें होती हैं। पहली परत परिणाम बदलती है और परिणाम खोती है। उस पुस्तक को लिखने या सीजन जीतने का वजन आपको जो मिलता है उसके परिणाम। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदल रही है। आप क्या करते हैं? नई कसरत, दिनचर्या या दैनिक पढ़ने की आदत विकसित करना। और तीसरी परत आपकी पहचान बदल रही है। आप क्या मानते हैं? आपकी दुनिया के बारे में क्या विचार हैं और आप अपने और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग नतीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं, बजाय उन परिणामों पर जो आप चाहते हैं। लक्ष्य कोई वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, संगीतकार बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, बनना है एक धावक। जब आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यानी जब आप खुद को और दूसरों को बताते हैं कि मैं एक धावक हूं, आप उस पहचान के साथ जीना चाहते हैं। तो हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। कसरत, आप एक एथलीट हैं। हर बार जब आप कोड की एक पंक्ति लिखते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं, प्रोग्रामर। और हर बार जब आप अपनी टीम को निर्देश देते हैं कि आप एक लीडर हैं, तो आदत लूप एक आदत है जब कोई चीज इतनी बार दोहराई जाती है कि वह स्वचालित हो जाती है। अंततः हम चाहते हैं कि हमारी आदतें कम से कम प्रयास के साथ हमारे जीवन में समस्याओं को हल करें। एक आदत बनती है और निरंतर फीडबैक लूप के माध्यम से प्रबलित। क्यों? लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। आदतें बनाने की कुंजी जो चिपकी रहती है। फीडबैक लूप बनाना है जिसमें लगातार सुधार किया जा रहा है। क्यों? फोन बज, लालसा, जानना चाहते हैं कि किसने प्रतिक्रिया संदेश भेजा। फोन उठाओ, इनाम, किसने संदेश भेजा की समस्या का समाधान करें। क्यों? मेरा काम की लालसा में खाली हो जाता है। निराशा, प्रतिक्रिया को कम करें। सोशल मीडिया, इनाम की जांच करें। समय के साथ कम निराश महसूस करने की आवश्यकता को पूरा करें। पुरस्कार संकेतों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस उदाहरण में सोशल मीडिया की जांच करना आपके दिमाग को काम पर खाली कर देता है, और फिर फेसबुक की जांच करना इंस्टाग्राम की जांच करने का संकेत हो सकता है, जो यूट्यूब देखने का संकेत बन जाता है।
और इससे पहले कि आप इसे जानते हो, आपका दिमाग खाली कतार में चला जाता है। इससे 20 मिनट का समय बर्बाद हो जाता है, और जितना अधिक आप इन आदतों को दोहराते हैं, वे उतने ही मजबूत और अधिक स्वचालित हो जाते हैं। वे संकेत वास्तव में कुछ भी हो सकते हैं। एक दृश्य, एक व्यक्ति, एक स्थान। अपने दैनिक जीवन में किसी भी संकेत के बारे में सोचने का प्रयास करें जो आपकी अच्छी या बुरी आदत को शुरू कर रहा है। तो हम आदत लूप को हमारे लिए काम करने के लिए कैसे प्रभावित कर सकते हैं? यह पुस्तक हमें 4 नियम दिखाती है जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बस इतना करें कि कानून एक यह स्पष्ट कर दे कि आपकी अधिकांश वर्तमान आदतें इतनी स्वचालित हैं कि आपको उनका एहसास भी नहीं होता है। उन्हें बदलने से पहले आपको अपनी आदतों के बारे में जागरूक होना होगा। आप इसे अपनी आदत स्कोरकार्ड के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अपने सभी दैनिक कार्य लिखें। आपके जागने के क्षण से आदत स्कोरकार्ड पर व्यवहार। जब तक आप बिस्तर पर नहीं जाते तब तक आपका स्कोरकार्ड कुछ इस तरह दिख सकता है कि क्या यह आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करता है जिसकी आप आकांक्षा करते हैं। इस स्तर पर प्रत्येक आदत को सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ के रूप में वर्गीकृत करें। हम कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस निरीक्षण कर रहे हैं वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में क्या चल रहा है। जब तक आप अचेतन को सचेत नहीं कर देते तब तक यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा, और आप इसे भाग्य कहेंगे। काओ युवा, जब आदत बनाने की बात आती है तो अस्पष्टता एक वास्तविक समस्या है, और अध्ययनों से पता चला है कि अक्सर लोगों के असफल होने का कारण यही होता है। किसी आदत पर टिके रहना किसी के कारण नहीं है प्रेरणा की कमी, लेकिन स्पष्टता की कमी के कारण। एक दिन मैं आकार में आ जाऊंगा। अपने आप से यह कहना आसान है, लेकिन किसी भी गति को प्राप्त करने के लिए बहुत अस्पष्ट है। आपको एक समय और एक स्थान की आवश्यकता है। सबसे आम संकेत समय और स्थान आपको प्राप्त करने में मदद करेगा। आपके लक्ष्य निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके कार्य करने के आपके इरादे को स्पष्ट रूप से बताते हैं। मैं इस स्थान पर समय पर व्यवहार करूंगा। यह एक बुरा उदाहरण है। मैं इस महीने और अधिक पढ़ूंगा। यह एक अच्छा उदाहरण है। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे 15 मिनट के लिए एक किताब पढ़ूंगा। अतिरिक्त शयन कक्ष प्राप्त करने का एक और अच्छा तरीका है आदत की शुरुआत आदत से होती है, स्टैकिंग से। स्टैकिंग आदतें मौजूदा आदत के बाद निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किसी वांछित आदत को मौजूदा आदत से बांधें। उदाहरण के लिए, मैं अपने दांतों को ब्रश करने के बाद नई आदत डालूंगा। मैं 5 मिनट तक स्ट्रेच करूंगा। आप आदतों को एक साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाद में आप अपने दांतों को ब्रश करना समाप्त कर लेंगे। आप 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और फिर सोशल मीडिया की जांच करने से पहले अपने शेष दिन की योजना बनाएंगे। यदि आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो आदतों की एक श्रृंखला कायम रहने की अधिक संभावना है। सही ट्रिगर चुनना आवश्यक है। आपको ट्रिगर क्यों की आवश्यकता है? ट्रिगर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अपने दिन के दौरान बिना किसी असफलता के स्वचालित रूप से करें, जैसे कि जागना, अपना अलार्म बंद करना या अपने दांत ब्रश करना। जेम्स क्लियर ने हमें किताब में बताया है कि प्रेरणा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आप अपने वातावरण को डिजाइन करके अपने व्यवहार को बेहतर आकार दे सकते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति या प्रेरणा की तुलना में अपने पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जिस पर टिके रहना कठिन है। नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक आदतों के साथ पर्यावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। एक आदत बनाने के लिए आपको अपने आसपास की जगह को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता होती है। एक वांछित आदतों के लिए संकेतों को देखना आसान बनाता है और 2 बुरी आदतों को अदृश्य बनाकर उन्हें रोकता है। आप अधिक पानी पीना चाहते हैं, संकेतों को दृश्यमान और स्पष्ट बनाएं। घर के चारों ओर पानी की बोतलें उन स्थानों पर रखें जहां आप उन्हें देख सकते हैं। अधिक पढ़ना चाहते हैं,
पुस्तक को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप इसे देख सकें, और यदि आप गिटार पर बेहतर होना चाहते हैं तो इसे बाहर न छोड़े। कोठरी के संदर्भ में दृश्य संकेत है कि पर्यावरण में वस्तुएं हमारे व्यवहार को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि यह उनके साथ हमारा संबंध है जो आपके पर्यावरण को केवल वस्तुओं से भरी जगह के रूप में देखना बंद कर देता है। इसे रिश्तों से भरी जगह के रूप में कल्पना करें। रहने में सोफा कमरा वह स्थान है जहां एक व्यक्ति रात में 1 घंटा पढ़ता है, दूसरे के लिए सोफा वह जगह है जहां वे नेटफ्लिक्स देखते हैं, पिज्जा खाते हैं और काम के बाद आराम करते हैं। यदि सोफे के साथ आपका रिश्ता आराम करने की जगह है तो उस माहौल में काम से संबंधित कार्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अपने लिए अलग क्षेत्र बनाने का प्रयास करें। विभिन्न गतिविधियों के लिए घर। लेखक एक स्थान, एक उपयोग मंत्र का उपयोग करना पसंद करता है। यदि आप किसी बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अल्पावधि में केवल आत्मनियंत्रण पर भरोसा कर सकते हैं। स्रोत की बुरी आदतों को काटना एक अधिक विश्वसनीय समाधान है और किसी बुरी आदत को खत्म करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है इसे अदृश्य बनाएं। इसे अपने परिवेश से हटा दें। उदाहरण के लिए, यदि आपको काम करने में परेशानी हो रही है तो अपने फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रख दें या जंक फूड को नजरों से दूर कर दें। या यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे अपने घर से हटा दें। कानून 2, इसे आकर्षक बनाएं। जब हम पुरस्कृत होने की उम्मीद करते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। जो कार्रवाई जितनी अधिक फायदेमंद होती है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि हम इसे तब तक दोहराते हैं जब तक कि यह एक आदत न बन जाए। इसलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए पहला कदम उन्हें और अधिक आकर्षक बनाना है। यह समझना कि डोपामाइन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। शरीर आपकी मदद करेगा। डोपामाइन से हमारा प्रेरणा स्तर प्रभावित होता है। डोपामाइन एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हमारे डोपामाइन का स्तर बढ़ता है तो हम कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। डोपामाइन को मापकर वैज्ञानिक उस सटीक क्षण का पता लगा सकते हैं जब लालसा उत्पन्न होती है। एक समय यह माना जाता था कि डोपामाइन केवल आनंद के बारे में था, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह कई न्यूरोलॉजिकल कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल हैं प्रेरणा, स्मृति, सीखना, सजा के साथ साथ स्वैच्छिक आंदोलन हार्मोन। डोपामाइन न केवल तब जारी होता है जब हम आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि जब हम इसकी आशा करते हैं। तब भी जुआ खेलने वालों के पास दाव लगाने से ठीक पहले डोपामाइन स्पाइक होता है, जीतने के बाद नहीं। आइए गोता लगाएं। सोशल मीडिया का उपयोग करने से डोपामाइन में गहराई से वृद्धि होती है। जंक फूड खाना और ड्रग्स लेना, ये सभी डोपामाइन के उच्च स्तर से जुड़े हैं और अत्यधिक आदत बनाने वाले हैं। छुट्टियों पर जाने से पहले सोचें। कभी कभी छुट्टियों की सोच और प्रत्याशा जंक फूड देखने की तुलना में वास्तविक छुट्टियों से बेहतर होती है। जिस भोजन की आपको इच्छा होती है उसमें डोपामाइन बढ़ता है, उसे खाने के बाद नहीं। नशे के आदी लोग जब दवा देखते हैं तो डोपामाइन बढ़ाते हैं, न कि उन्हें लेने के बाद। लालसा ही हमें सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। आदतों को आकर्षक बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद है जो हमें चलाता है। यहाँ कार्य करने के लिए आप एक रणनीति का उपयोग कर सकते हैं जिसे प्रलोभन बंडलिंग के रूप में जाना जाता है। प्रलोभन बंडलिंग प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया को जोड़कर एक आदत को और अधिक आकर्षक बनाती है जिसे हमें उस क्रिया के साथ करने की आवश्यकता होती है जिसे हम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप नेटफ्लिक्स को देखने के लिए कुछ ऐसा बंडल कर सकते हैं जो आप काम करने के साथ करना चाहते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता है। प्रलोभन बंडलिंग एक मनोविज्ञान सिद्धांत लागू करता है जिसे प्रोफेसर डेविड प्राइमैक द्वारा विकसित प्रीमैक्स सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्राइमैक सिद्धांत कहता है कि अधिक संभावित व्यवहार दूसरे शब्दों में कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ करेंगे। भले ही आप कुछ व्यायाम करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं,
आप इसे करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं क्योंकि आपको कुछ और करने को मिलता है। आप वास्तव में समूह प्रभाव का आनंद लेते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और उत्तर के आधार पर अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं। संगीत, हम इससे प्रभावित होते हैं। यदि आप एक अच्छी आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे निकटतम लोग और वे समूह जिनसे हम जुड़े हैं। आदत को सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी संस्कृति को ढूंढना और उसका हिस्सा बनना है जहां वह आदत आदर्श है। यदि आप चाहते हैं, अगर आप बेहतर आकार में हैं तो अपने आसपास फिट लोगों को रखें। आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं, एक पुस्तक क्लब में शामिल हो। प्राइम मोटिवेटर आपके सामान्य रोजमर्रा के जीवन में लालसा का स्रोत है। आप अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे जैसे कि मैं पिज्जा खाना चाहता हूं क्योंकि सतही स्तर पर जीवित रहने के लिए मुझे इस भोजन का उपभोग करने की आवश्यकता है। लालसाएं केवल अभिव्यक्तियां हैं, हमारे गहरे अंतर्निहित उद्देश्य, और ये अंतर्निहित उद्देश्य हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ अंतर्निहित उद्देश्यों की पुस्तक से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऊर्जा का संरक्षण, भोजन और पानी प्राप्त करना, प्यार पाना और दूसरों के साथ जुड़ना और संबंध बनाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन जीतना, अनिश्चितता को कम करना, स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। आपके मस्तिष्क ने ऐसा किया विकसित नहीं। सिगरेट पीने की इच्छा के साथ हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करें या वीडियो गेम खेलने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उत्पाद नई प्रेरणाओं का आविष्कार नहीं करते हैं, बल्कि मानव स्वभाव के अंतर्निहित उद्देश्यों के लिए अपील करते हैं। हमें पहले से ही हमारा ध्यान आकर्षित करना है। आपकी आदतें आधुनिक समाधान हैं, प्राचीन इच्छाएं, पुरानी बुराइयों के नए संस्करण। मानव व्यवहार के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य वही रहते हैं। जिन लोगों का दूसरों से जुड़ने का अंतर्निहित उद्देश्य होता है वे फेसबुक पर कूद सकते हैं। अन्य लोग प्यार पाने और पुनरुत्पादन के अंतर्निहित उद्देश्य की तलाश में होते हैं। यदि आप कम करना चाहते हैं तो टिंडर के लिए साइन अप कर सकते हैं। वहां अनिश्चितता है, इसके लिए गूगल करें और सामाजिक स्वीकृति की तलाश करें। वहां इंस्टाग्राम है जो कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए आपके मस्तिष्क को रिप्रोग्राम कर रहा है। आप कठिन आदतों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं यदि आप किसी आदत के नुकसान के बजाय उसके फायदों पर प्रकाश डालकर उन्हें एक सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़ना सीख सकते हैं तो आप जल्दी से अपनी रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं मन और इसे और अधिक आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए फिटनेस स्वास्थ्य और कल्याण के बराबर है, न कि थकान। घर की सफाई, मन की शांति के लिए अनुकूल वातावरण और समय बर्बाद न करें। पैसे बचाएं, भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता और बलिदान न करें। इसे तोड़ने के लिए अनाकर्षक बनाएं। एक बुरी आदत को वैसा ही करें, लेकिन उस आदत को न करने के फायदों पर प्रकाश डालें ताकि उसे जितना संभव हो उतना अनाकर्षक बनाते रहें। नियम 3, इसे आसान बनाएं। आदत बनने के दौरान एक नई आदत बनने में वास्तव में कितना समय लगता है? एक व्यवहार तेजी से स्वचालित हो जाता है। जब आप किसी गतिविधि को दोहराते हैं तो इसे दोहराया जाता है। इसे करने में अधिक कुशल बनने के लिए आपका मस्तिष्क बदलता है। इससे पहले कि तंत्रिका वैज्ञानिकों ने आदतें बनाने की प्रक्रिया का पता लगाया था, पुनरावृत्ति को आदतों को स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में जाना जाता था। आप हर बार आदतों से जुड़े विशेष रूप से तंत्रिका सर्किट को सक्रिय करते हैं। आप उन्हें दोहराते हैं ताकि आदत का निर्माण हो सके। समय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसे दोहराव की संख्या के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए। घर्षण को कम करना, कम से कम प्रयास का नियम। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना कम होने की संभावना होगी। किसी पुस्तक के एक पृष्ठ को पढ़ने की आदत डालने के लिए लगभग कोई ऊर्जा नहीं लगती है। प्रत्येक दिन की आदतें तब घटित होने की अधिक संभावना होती है जब उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाधा जितनी बड़ी होगी
आपके और वांछित परिणाम के बीच उतना ही अधिक घर्षण होगा यदि आपको अपने जिम जाने के लिए 20 मिनट की यात्रा करने की आवश्यकता है। तो संभावना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में स्थित है तो आपको बहुत फायदा होगा। अपनी अच्छी आदतों को और अधिक सुविधाजनक बनाकर घर्षण को कम करें। आप उन पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि आप घर्षण को कम करने के तरीके ढूंढते हैं तो बेहतर आदतें बनाने के लिए इसे हल करने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे कम करने के तरीके खोजने होंगे। हमारी अच्छी आदतों से जुड़ा घर्षण और हमारी बुरी आदतों से जुड़ा घर्षण बढ़ता है। अपने पर्यावरण को स्वचालित या सेट करके उपयोग के लिए पर्यावरण को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए आप भविष्य की कार्रवाई के लिए घर्षण को कम कर सकते हैं। मैं अपने वर्कआउट कपड़े एक रात पहले ही बिछा दूंगा ताकि जब मुझे मिले मैं सुबह उठ सकता हूं या स्वस्थ भोजन तैयार कर सकता हूं। नाश्ते के लिए पैन को स्टोव पर रखें। काउंटर पर खाना पकाने का स्प्रे रखें और किसी भी घर्षण को कम करने के लिए एक रात पहले सामग्री इकट्ठा करें। 2 मिनट के नियम का उपयोग करके काम को टालना बंद करें। 2 मिनट के नियम का उपयोग करने से आपको छोटी छोटी आदतें स्थापित करने में मदद मिल सकती है जो सफलता की ओर ले जाएंगी। बड़े लोगों में अपनी वांछित आदत का एक सरल 2 मिनट का संस्करण ढूंढें। आप अपने वांछित परिणाम को कम करना चाहते हैं। मैराथन दौड़ना आपके जूते पहनना और 2 मिनट तक स्ट्रेचिंग करना बन जाता है। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना एक पृष्ठ पढ़ना बन जाता है। आपको दिनचर्या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जगह पर स्थिर हो जाओ और फिर धीरे धीरे कठिनाई को बढ़ाओ। आपने 2 मिनट की आदत में महारत हासिल कर ली है। आप किसी चीज को और अधिक कठिन बनाने के लिए अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने और बुरी आदत के बीच घर्षण की बाधाएं पैदा कर सकते हैं। यदि आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो इसे यथासंभव अव्यवहारिक बनाएं। टीवी को अनप्लग करें। प्रत्येक उपयोग के बाद टीवी और रिमोट को किसी असुविधाजनक स्थान पर रखें। जब आप खरीदारी करने जाएं तो अपने क्रेडिट कार्ड को कार की सीट के नीचे छोड़ दें। यदि आपको अनायास खर्च करने की बुरी आदत है तो अपनी बुरी आदतों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कानून 4 इसे सबसे अधिक संतुष्टिदायक बनाएं। व्यवहार परिवर्तन का महत्वपूर्ण नियम आनंद की अनुभूति मस्तिष्क के लिए एक संदेश है। यह अच्छा लगता है, आइए इसे अगली बार दोहराएं। जब आप आनंद का अनुभव करते हैं तो आपका मस्तिष्क सीखता है कि एक व्यवहार याद रखने योग्य है और जिसे तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराना, जिसे तुरंत दंडित किया जाता है उसे दोहराना टाला जाता है। पहले 3 कानून इस बार आपकी आदत को दोहराने की संभावना को बढ़ा देते हैं। आखिरी कानून अगली बार आपकी आदत को दोहराने की संभावना को बढ़ा देता है। तत्काल और विलंबित रिटर्न के बीच बेमेल परिणाम। हमारे लिए आम बात है कि हम अपने तत्काल परिणामों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं लेकिन अपने लंबे समय के परिणामों के बारे में बुरा महसूस करते हैं। जब हम बुरी आदतों का अभ्यास करते हैं तो इसका परिणाम यह होता है। अच्छी आदतों के विपरीत तत्काल परिणाम अप्रिय होता है लेकिन अंतिम परिणाम लगभग हर क्षेत्र में सफलता की एक निश्चित मात्रा को संतुष्ट करना होता है, जिसमें दीर्घकालिक के लिए तत्काल पुरस्कार की अनदेखी करना शामिल होता है। उन आदतों में थोड़ा सा तत्काल आनंद जोड़ना सबसे अच्छा होता है जो ऐसा करेंगे लंबे समय में इसका फल मिलता है और जो नहीं करते उन्हें थोड़ा कष्ट होता है। आदत डालने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सफल महसूस करना, भले ही यह छोटे स्तर पर ही क्यों न हो। सफलता की भावना एक संकेत है कि आपकी आदत काम आई और काम प्रयास के लायक था। प्रगति करना संतोषजनक है और आप कर सकते हैं। पेपर क्लिप, हेयरपिन या मार्बल्स को हिलाने जैसे दृश्य उपायों का उपयोग करके अपनी प्रगति की निगरानी करें। ये छोटी जीतें बहुत आगे तक जा सकती हैं। उदाहरण के लिए आज आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बिक्री कॉल के लिए एक बल को एक जार से पूरे जार में ले जाएं।
लेखन के प्रत्येक 25 मिनट के लिए एक पेपर क्लिप को स्थानांतरित करें। दृश्य माप कई प्रकार के हो सकते हैं। आहार पत्रिकाएं, कसरत लॉग, प्रगति पट्टियां या पुस्तक में पृष्ठ संख्याएं भी डाउनलोड कर सकते हैं। आदत ट्रैकर रखना आपकी प्रगति पर नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आदत ट्रैकर का उपयोग यह निर्धारित करने का एक सरल तरीका है कि आपने किसी विशेष आदत पर नजर रखी है या नहीं में और का एक पुरस्कार बन जाता है अपनी टू डू सूची में से एक कार्य को पार करना। अपने व्यायाम लॉग में एक प्रविष्टि को पूरा करना या कैलेंडर पर एक एक्स लिखना आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संतोषजनक है। यह अपरिहार्य है कि जीवन किसी बिंदु पर आपको बाधित करेगा। काम पर एक बुरा दिन, खराब प्रदर्शन या खराब वर्कआउट किसी के साथ भी हो सकता है। जब आपका दिन खराब चल रहा हो तो आपको यह एहसास नहीं होता कि खोए हुए दिनों को दिखाना कितना मूल्यवान है। सफल दिनों की तुलना में आपको अधिक नुकसान होता है। इससे आपको हर बार जब आप किसी समस्या को पार करते हैं तो श्रृंखला नहीं टूटने में मदद मिलती है। अपने कैलेंडर से एक दिन पहले दी गई आदत के लिए आप एक श्रृंखला बना रहे हैं जो दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण 2 दिन या लगातार लिंक मिस करना एक बुरी आदत की शुरुआत है। भले ही आप आमतौर पर 50 पुशअप करते हैं, उस दिन केवल 10 करें। यदि इसका मतलब है कि श्रृंखला को तोड़ना नहीं है तो एक बुरी आदत को तोड़ना, इसे असंतोषजनक बना देना, एक व्यवहार कम है। दर्द होने की संभावना तब होती है जब दर्द तुरंत होता है। एक साथी द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाना आपकी वांछित आदतों को नियंत्रण में रखने का एक अच्छा तरीका है। हम सभी पसंद किए जाना चाहते हैं और सम्मानित होना चाहते हैं, इसलिए हम उस सजा से बचना चाहेंगे जिसके लिए हमें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं आप पर 10 से 10 रुपए बकाया हैं जिस समय मैं वर्कआउट मिस करता हूं और जो सम्मान मैंने कहा था उसे करने में विफल रहने के कारण मैं खो देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका व्यवहार ठोस और तत्काल परिणामों से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। आदत अनुबंध, आप खुद को जवाबदेह रखने के लिए एक आदत अनुबंध बना सकते हैं। जैसे सरकारें कानूनों का उपयोग करती हैं, नागरिकों को जवाबदेह बनाने के लिए आप मौखिक या लिखित रूप से एक आदत अनुबंध बना सकते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि आप किसी विशेष आदत का सम्मान करेंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दंड दिया जाएगा। फिर आप इस अनुबंध को लागू करने के लिए अपने जवाबदेही भागीदारों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक है। एक किताब पढ़ना दूसरी बात है, लेकिन वास्तव में उसे लागू करना दूसरी बात है आपके जीवन के लिए। इसलिए मैं यह दर्शाने का प्रयास करने जा रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी आदतों के अनुरूप सिस्टम बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक का उपयोग कैसे कर रहा हूं। आप लोगों द्वारा पुस्तक पढ़ने के बाद शायद आपका दृष्टिकोण मुझसे अलग होगा या बहुत बेहतर होगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसे हिस्से हों जिन्हें मैं पूरी तरह से भूल गया हूं या उनमें सुधार कर सकता हूं। इसलिए नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं कि मैं जो अच्छी आदतें विकसित करना चाहता था उनमें अधिक सुसंगत कसरत और पढ़ने की दिनचर्या शामिल थी। बुरी आदत जिसे मैं खत्म करना चाहता था वह थी विचलित होना और सामाजिक रूप से अत्यधिक उपभोग करना। मीडिया। सबसे पहले मैंने आदत स्कोरकार्ड पूरा किया। इससे मुझे एक अच्छा विचार मिला, आदतें जिन्हें मैं खत्म करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे दैनिक आदतों का एक विचार दिया जो मैं पहले से ही कर रहा था। मैं अपनी नई आदतों को शामिल कर सकता हूँ। अंततः जब आपको वह आदतें मिल जाती हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं तो आप वांछित अच्छी आदतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्पेक्ट्रम के इस तरफ और इस तरफ की बुरी आदतें। वर्कआउट की आदत के लिए पहला कदम संकेतों को और अधिक स्पष्ट करना था और मेरे पास कुछ उपकरण थे जिनका उपयोग मैं इस मामले में किताब से कर सकता हूं। मैं उसका उपयोग करता हूं जिसे जेम्स क्लियर कहता है कार्यान्वयन रणनीति। इसलिए मैं सुबह 6 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट करूंगा। इसके बाद मैंने अपने वातावरण को इस नई आदत के अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की।
मैंने अपना डंबल सेट अलमारी से निकाला और उन्हें लिविंग रूम में रख दिया। मुझे इंटरनेट पर स्वस्थ शरीर की कुछ तस्वीरें भी मिली और उन्हें स्थानों पर रख दिया, घर के चारों ओर संकेत के रूप में, जो मुझे उस आदत की याद दिलाएगा जिसके बाद मैं लालसा चरण में चला गया। इसलिए डोपामाइन और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए मैंने अपने कुछ पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने के साथ वर्कआउट को बंडल किया और मैं मस्तिष्क की रिप्रोग्रामिंग को भी लागू करता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ खुद बार बार मुझे कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ताकत और स्वस्थ शरीर बनाना है, और मानसिकता में यह सूक्ष्म बदलाव काफी हद तक दूर चला गया है। आदर्श रूप से जिम में शामिल होना या कसरत करने के लिए लोगों का एक समूह ढूंढना और भी बेहतर होगा इस आदत को मजबूत करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से जहां मैं रहता हूं वहां सभी जिम बंद हैं। इसलिए मैं अपने आप में हूं और इन दो उपकरणों को अगले पल के लिए पर्याप्त होना होगा, जिससे 2 मिनट के नियम का उपयोग करना आसान हो जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। इसका अंत अधिकांश लोगों की तरह एक नई आदत शुरू करने से नहीं होगा। बहुत जल्द बहुत कुछ करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि मेरी आदत बिल्कुल भी एक चुनौती की तरह महसूस न हो। इसलिए मेरा 2 मिनट का नियम था अपने वर्कआउट कपड़े पहनना और स्ट्रेचिंग करना, और अगर यही एकमात्र चीज थी जिसे मैंने पूरा किया और यह ठीक था क्योंकि मैंने दिखाया। लेकिन आप जल्द ही पाएंगे कि एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो अब आप वर्कआउट करने के लिए प्रेरित हो गए हैं। इसलिए यह अजीब है, लेकिन प्रेरणा आपकी आदत शुरू होने के बाद आती है। मेरी मानसिकता छोटे 1% बदलावों पर केंद्रित है, जो सार्थक परिणामों में बदल जाते हैं। और यह कि मेरे सिस्टम से मुझे परिणाम मिलेंगे, अस्पष्ट नहीं लक्ष्य। यह याद रखना कि इस बिंदु पर मेरा मुख्य ध्यान केवल यह सुनिश्चित करना है कि मैं उपस्थित हो जाऊं और इस आदत को स्थापित करना शुरू कर दूं। एक बार जब आप लगातार दिखाई दे रहे हों तो आप घर्षण को कम करने के लिए प्रगति बढ़ा सकते हैं। मैंने नियम बनाया है कि मुझे जांच करने की अनुमति नहीं है वर्कआउट पूरा होने तक मेरा फोन। अगर मैं ईमेल या सोशल मीडिया से विचलित हो जाता हूं तो यह एक बहाना है, और मेरे और वर्कआउट के अंत में पूरा होने के बीच घर्षण का एक कदम है। यह मेरे लिए एक गेम चेंजर था। जब मैंने अपने जूते योगा मैट रखे तो पर्यावरण को बढ़ावा मिला, और एक रात पहले डंबल बाहर। जैसे ही मैं इन वस्तुओं को एक रात पहले बाहर रखता हूं, मेरा शो अप और वर्कआउट प्रतिशत आसमान छू जाता है। मुझे लगता है कि अनुष्ठान शुरू हो गया है और वर्कआउट पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए लूप के उन 3 चरणों के साथ मुझे दिखाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। मेरे पास केवल लूप का अंतिम चरण बचा था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए था कि मैं आदत को दोहराता रहूं। मैं लूप को बंद करने के लिए इन दोनों उपकरणों का कुछ हद तक एक साथ उपयोग करता हूं। मैं एक आदत ट्रैकर का उपयोग करता हूं। कैलेंडर से छुट्टी वाले दिन को पार करना इनाम बन जाता है, और यह मुझे इस श्रृंखला को नहीं तोड़ने के लिए भी मजबूर करता है। मैं जो कैलोरी खर्च करता हूं उसकी एक तस्वीर भी लेता हूं, और मैं वह तस्वीर अपने साथी को भेजता हूं, और इससे संतुष्टि भी बढ़ती है। मानसिकता के अनुसार मैं पहचान के साथ शुरुआत करता हूं, और प्रत्येक कसरत के बाद खुद को याद दिलाता हूं कि मैं उस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं जो फिटनेस का आनंद लेता है और वर्कआउट मिस नहीं करता। मैं अपना सारा ध्यान नतीजों पर नहीं लगाता, जैसे कि मैं फलां तारीख तक 10 किलोग्राम हल्का होना चाहता हूं, और मैं खुद को यह भी याद दिलाता हूं कि मुझे नतीजों के लिए धैर्य रखने की जरूरत है, और मैं शायद ऐसा कर रहा हूं। निराशा की इस घाटी में अभी भी कहीं हूं। इससे पहले कि मैं उन्हें देख सकूं, परिणाम में कुछ मामूली बदलावों के साथ पढ़ने की आदत के साथ उसी प्रक्रिया से गुजरा। इसलिए मैं कॉफी बनाने के बाद आदत स्टैक का उपयोग करता हूं। मैं 90 मिनट तक पढ़ूंगा। इसलिए कॉफी बनाना पढ़ने के लिए मेरी ट्रिगर कतार थी। मेरा एक स्थान एक उपयोग नियम पढ़ रहा था अपार्टमेंट की बालकनी पर। मेरे दिन के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक सुबह में एक अच्छा कप कॉफी है।
इसलिए यह मेरे लिए अपनी पढ़ने की आदत को याद करने के लिए एकदम सही चीज थी कि कैसे डोपामाइन इनाम की प्रत्याशा में बढ़ता है। इनाम नहीं, मैं स्वयं इस डोपामाइन स्पाइक को चाहता था। कॉफी को पढ़ने के साथ जोड़ना शुरू करने के लिए मेरा 2 मिनट का नियम यह था कि रयान हॉलिडे द्वारा दैनिक स्टोइक का एक पृष्ठ पढ़ना फिर से सुपर सिंपल था। शुरुआत में मुझे केवल दिखाने और इस आदत को स्थापित करने की चिंता थी, फिर मैंने धीरे धीरे इस आदत को बना लिया। 90 मिनट तक मैं जिस बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, उस आदत को अदृश्य बनाने के लिए मैंने अपने फोन को जितना संभव हो सके उतना उबाऊ बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए बहुत सारे ऐप्स को हटाने की आवश्यकता थी। मैंने अत्यधिक उपभोग के अनाकर्षक पक्ष को उजागर करने के लिए रिप्रोग्रामिंग टूल का उपयोग किया। सोशल मीडिया बता रहा है, मैं खुद ऐसी चीजों का उपभोग करना चाहता हूं जो लोगों के लिए आसान और आलसी विकल्प है, और क्या मैं एक उपभोक्ता या निर्माता बनना चाहता हूं? फीड के माध्यम से यादृच्छिक स्क्रॉलिंग हारे हुए लोगों के लिए है। इसलिए आप अपनी बुरी आदत को ऐसे प्रकाश में चित्रित करने का प्रयास करना चाहते हैं जो इसे बेहद अनाकर्षक बना दे। घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा करना जारी रखें। मैंने अपना फोन दूसरे कमरे में एक दराज में छोड़ दिया है ताकि वह पूरी तरह से नजरों से दूर हो जाए, और इसे असंतोषजनक बनाने के लिए मेरे पास एक जवाबदेही भागीदार है। मैं अपने साथी को इस आदत को लागू करने के लिए कहता हूँ। अगर वह मुझे काम के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखती है तो सजा होगी। समय मैं उसका ऋणी हूँ। 10 तो इस तरह से मैं इस शानदार पुस्तक का उपयोग कर रहा हूँ। अब तक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए दोस्तों, बाहर जाएं और इस पुस्तक की एक प्रति अपने ये ले लें। यदि आपने पहले से नहीं ली है तो आप बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। सभी कहानियों और उदाहरणों से स्तर जो जेम्स क्लियर आपको पुस्तक में देता है, और साथ ही कुछ उन्नत तकनीकें भी देता है जिन्हें हमने सारांश में शामिल नहीं किया है, जो आपकी आदतों को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी यात्रा में शुभकामनाएं।